देखिए, इन दियों को रिचार्जेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का एक छोटा सा डिब्बा। उसके बाद इस तरह का एक लिथियम आयन बैटरी चाहिए, जो कि मार्केट में आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाएगी। आपके पास कोई पुराना खराब पड़ा पावर बैंक है तो उसमें से आप इस तरह की लिथियम आयन बैटरी निकाल सकते हैं। और यदि कोई खराब इमरजेंसी लाइट है तो आप वहाँ से भी इस तरह की लिथियम आयन बैटरी को निकाल सकते हैं। यदि लिथियम आयन बैटरी नहीं मिलती है तो आप चाहें तो इस तरह की बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। ये बैटरी भी 20 से 25 रुपये में मिल जाती है। हम चाहें तो इस बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि इस लिथियम आयन बैटरी की बैटरी बैकअप इस काले वाली बैटरी से बहुत ज़्यादा होता है। और यदि आपको ये दोनों बैटरियाँ नहीं मिलती हैं तो यदि आपके घर में कोई ख़राब मोबाइल है तो आप चाहें तो उस मोबाइल की बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक चाहिए चार्जिंग कनेक्टर, जो कि मार्केट में 4 से 5 रुपये का मिल जाएगा। हम चाहें तो केवल इन्हीं से इसे रिचार्जेबल बना सकते हैं, लेकिन यदि हम इस बैटरी को डायरेक्ट अपने मोबाइल के चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये बैटरी ओवर चार्ज की वजह से खराब हो सकती है। इसलिए हम इस बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये है 3.7 वोल्ट बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। यदि हम इस मॉड्यूल को इसके अंदर लगा देते हैं तो हमारी बैटरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये मॉड्यूल क्या करेगा, चार्जिंग को वहीं से कट कर देगा, जिससे कि हमारी ये बैटरी ओवर चार्ज होने से बच जाएगी। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल का भी प्रयोग हम इसी में करेंगे। मैं यहाँ पर एक चार्जिंग कनेक्टर का प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें चार्जिंग पिन लगा सकते हैं। देखिए, सेम यही चीज़ है, हम इसे यहीं पे इस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चार्जिंग कनेक्टर को इसमें लगाना बिल्कुल आसान होता है, जबकि इसे लगाने के लिए यहाँ पे हल्का सा कटिंग करना पड़ेगा और बिल्कुल सही जगह पे कटिंग करना पड़ेगा, तभी इसमें मोबाइल के चार्जर का पिन लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। जबकि इसे लगाना बिल्कुल आसान होता है, कहीं भी इसमें छेद कीजिए और उसमें इसे लगा दीजिए बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और ज़्यादा महंगा मिलता भी नहीं है, 3 रुपये 4 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का मिलता है। इतने सामान के अलावा हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको इस तरह का स्विच मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक और तरह का स्विच आता है, आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का भी स्विच आता है। यदि आपके पास इस तरह का स्विच है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड में एक छोटा सा छेद करेंगे ताकि हम दिया के तार को इस बॉक्स के अंदर डाल सकें। देखिए, हो गया छोटा सा छेद। अब इन तार को हम इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। एक और छेद हम इस साइड करेंगे ताकि हम इस चार्जिंग कनेक्टर को इसमें लगा सकें। देखिए, इस तरह से पिन को लगा देना है। चार्जिंग मॉड्यूल में चार्जिंग पिन के अलावा यहाँ पर इस साइड में माइनस और प्लस का 2 पॉइंट बना होता है। यदि किसी कारण से ये चार्जिंग पिन खराब हो जाता है तो हम चाहें तो इन दोनों जगहों पे प्लस माइनस का 2 तार जोड़कर और इस तरह का एक चार्जिंग कनेक्टर लगाकर इसे हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे तो इसका काम चल जाएगा। उसके बाद इस साइड में 4 पॉइंट बने होते हैं। यहाँ बीच में लिखा है B+, यानी बैटरी का प्लस वाला तार जोड़ना है, B- में बैटरी का माइनस वाला तार जोड़ना है। यहाँ आउट माइनस है और यहाँ आउट प्लस है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट जोड़ना है, जैसे कि ये बैटरी का तार जोड़ना है इन दोनों पॉइंट पे। तो चलिए बारी बारी से हम सभी कनेक्शन कर देते हैं। तो पहले हम इस बैटरी में 2 तार जोड़ लेते हैं। अब हम इस बैटरी को यहीं पे चिपका देंगे। इस बैटरी को चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे डबल साइड टेप का प्रयोग कर रहा हूँ। यदि आपको डबल साइड टेप नहीं मिलता है तो जो भी चीज़ मिलता है उससे आप इसे यहाँ पे चिपका दीजिए। और चार्जिंग मॉड्यूल को भी हम यहीं पे चिपकाएंगे। पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ जो B- लिखा है इसमें हमें बैटरी कनेक्शन करना है। जो B+ लिखा है उसमें हम बैटरी का प्लस वाला पॉइंट जोड़ेंगे। अब इसके बाद हम दिया कनेक्शन करेंगे। तो दिया का जो माइनस वाला तार है इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी आउट माइनस में। अब बचता है ये दिया का प्लस वाला, तो प्लस वाले को हम इस स्विच में लगाएंगे। यहाँ जो प्लस वाला पॉइंट है इसमें हम एक और तार जोड़ लेते हैं। अब हम इस चार्जिंग मॉड्यूल को भी नीचे में चिपका देते हैं। यहीं पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे चिपका देंगे। ये देखिए अपने जगह पे चिपक गया। इस स्विच को देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे
बिल्कुल यहीं पे। इन दोनों टांगों को अंदर करने के लिए हमें हल्का हल्का छेद करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हल्का सा छेद हो गया। अब दूसरा छेद भी कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से अंदर डाल देना है। अब इसके बाद इन दोनों वायर का हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए अभी इसका कनेक्शन हो गया है। देख सकते हैं स्विच दबाने से ये सभी दिया जल रही है। एक और कनेक्शन बचा है इस चार्जिंग मॉड्यूल का इस चार्जिंग कनेक्टर में, तो इसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है, यानी इस चार्जिंग मॉड्यूल में बैटरी का भी कनेक्शन कर दिया है, स्विच का भी कनेक्शन कर दिया है, दिया का भी कनेक्शन कर दिया है और चार्जिंग कनेक्टर का भी कर दिया है। हालांकि चार्जिंग कनेक्टर को मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, डायरेक्ट आप चार्जिंग मॉड्यूल से ही इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अब हम इस डिब्बे को इस तरीके से देखिए बंद कर देंगे। अब हमें इन दियों को जलाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जहाँ चाहें तहाँ इन दियों को ले जा सकते हैं और इस स्विच को दबा देंगे तो ये सभी दिया जल जाएंगी। और जब इसके अंदर की रखी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो जब चाहें तब अपने मोबाइल के चार्जर से इस चार्जिंग पिन में लगा देंगे तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। एक बार मैं आप लोगों को ये बैटरी चार्ज करके दिखाता हूँ कि जब ये बैटरी चार्ज होगी तो इसमें एक लाइट जलेगी। देखिए ये मोबाइल के चार्जर का पिन है। इसे जब हम इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर में एक लाल कलर की बत्ती जलेगी। जब तक ये लाल कलर की बत्ती जलेगी तो आप ये समझिए कि इसके अंदर की रखी बैटरी चार्ज हो रही है। और जब ये बत्ती लाल से नीला हो जाएगी तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। उसके बाद आपको इस तरीके से इसे निकाल देना है। उसके बाद आप इस दिया को कहीं भी लेकर जाइए और वहाँ लगाकर इस तरह से इसका स्विच ऑन कर दीजिए। बस आपका ये दिया जल जाएगा। और एक लिथियम आयन बैटरी से इस तरह की 10 LED बल्ब से बनी दिए लगभग 4 से 5 घंटा तक बिल्कुल आराम से जलेंगी। यदि आप इस बैटरी को फुल चार्ज करके इन दिया को 6 बजे शाम को जलाते हैं तो रात के 12 से 1 बजे तक ये दिया ऐसे जलती रहेंगी। चाहे कितना भी आंधी तूफान या बारिश आए उसका इन दियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दिया ऐसे ही जलती रहेंगी। आप नज़दीक से देख रहे हैं इसलिए इसमें तार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो व्यक्ति दूर से दिखेगा और जब हम इन दियों को केवल एक लाइन में लगा देंगे तो ये तार बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, केवल दिखाई देगा ये दिया, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। मैंने तो केवल 10 दिया बनाया है, आप चाहें तो 50 दिया भी बनाकर केवल एक लिथियम आयन बैटरी से सभी दियों को जला सकते हैं। तो है ना कमाल का जुगाड़। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।